मज़ेदार सा हलवा हमने रेडी कर लिया है। देखने में बहुत खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज मैंने आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी हल्की रेसिपी शेयर करनी है। सूजी के हलवे तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बनाए होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मैदे की हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है। इसको मैंने स्ट्रेनर के अंदर डाल लिया है। इसको हमने अच्छे से छान लेना है। बहुत ज़बरदस्त हलवा रेडी होता है, बहुत ही मज़े का बनता है ये। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जितना अमूमन हलवे बनते हैं, वैसे ये बनता है। ऐसे करके मैंने हाफ करके मैंने डाल लिया, तो इसे डालते जाएंगे और इसको हम छानते जाएंगे अच्छे से। मैदा और बेसन और पकौड़े वगैरह जो भी आप बनाने लगे इसको पहले अच्छे से छान लिया करें, ताकि जो भी इसके अंदर हो तो वो निकल जाए। यहाँ पर मैदे 1 किलो मैदा मैंने लिया है। 1 किलो मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हमने बना लेना है। इसको हमने पानी डाल के इसका एक पेस्ट हम बनाएंगे। इसके अंदर मैं पानी डालती जाऊंगी। पानी डाल के इसको हमने भिगो के रख देना है। इसको हमने इसकी गुठलियाँ नहीं बनने देनी है, बहुत एहतियात से हमने इसको भिगोना है, ताकि ये बहुत अच्छे से ये भीग जाए। पानी आप डालते जाएं और इसको भिगोते जाएं। पानी जितना मैंने डालना था इसके अंदर डाल लिया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी गुठलियाँ जो हैं उसको हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। एक स्मूथ सा हमने इसका ये बैटर बना लेना है। बहुत स्मूथ सा इसका बैटर मैंने रेडी कर लिया है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें इतना पतला मैंने इसको रखा है। ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर हमने घी डालना है। 1 किलो मैदा है, इसके अंदर तकरीबन आधा किलो घी डाल जाएगा। तो इसको घी डालने के बाद इसको पहले हमने अच्छे से गर्म कर लेना। बहुत टेस्टी सा हलवा रेडी होने वाला है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट स्किप ना हो और आप भी हलवा बनाए तो आपका हलवा भी बिल्कुल परफेक्ट बने। घी मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। पहले घी हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर 5 से 6 हम इलायची डाल देंगे जायके के लिए। घी के अंदर से हम फ्राई करेंगे तो उसके घी के अंदर से बहुत अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और हलवे के अंदर ये इलायची बहुत ही मज़े की लगती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। तो इलायची डालने के बाद इसको 1 आध मिनट हम फ्राई कर लेंगे इलायची को घी के अंदर। इलायची को हमने घी के अंदर फ्राई कर लिया, बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। यहाँ पे 1 किलो हम चीनी डाल देंगे। 1 किलो ही हमारा मैदा था, तो 1 किलो ही हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। मीठा कम ज़्यादा कम खाना पसंद करते हैं तो चीनी को आप कम भी कर सकते हैं। चीनी को हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब इसको हमने मेल्ट करना है। चीनी को हमने बहुत अच्छा सा शीरा बनाना है। यहाँ पे हलवे 2 तरह के रेडी होते हैं, एक डार्क ब्राउन कलर का होता है और एक वाइट कलर का होता है। तो उसका निसार सारा चीनी के ऊपर होता है। आपने जिस कलर में चाशनी, अगर आपने डार्क खाना है तो चाशनी को हम डार्क बना लेंगे, नहीं तो थोड़ी चाशनी की हम वाइट रखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो कलर पसंद हो उसके हिसाब से हलवा आप रेडी कर सकते हैं। चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने इसको हल्की हल्की आंच पे मेल्ट करना है ताकि ये जले नहीं। तो देखिए हल्की हल्की आग पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, चीनी को भून रही हूँ घी के अंदर, जिसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आग हमने स्लो पे रखना है ताकि ये जले नहीं। और हमने जैसा शीरा रेडी करना है वो बहुत अच्छी सी चाशनी इसकी रेडी हो जाए। इसको आराम आराम से आपने इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखें चीनी का कलर चेंज हो गया है। ये देखें आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर मेल्ट हो गई है और ये थोड़ी थोड़ी सी रह गई है। अब इसके अंदर जो हमने मैदा भिगो के रख दिया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो चीनी है वो उसके साथ साथ ही जो थोड़ी बहुत रह गई है मेल्ट हो जाएगी, इसके साथ पक जाएगी। ये हम डाल देंगे अब इसके अंदर मैदा। ये देखिए मैदा हमने डालते जाना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। बहुत ज़बरदस्त ये हलवा रेडी हो रहा है, बहुत यम्मी सा। आप लोग ज़रूर बनाएंगे, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। बहुत मज़े का ये बनता है और बहुत ही यम्मी होता है ये देखिए डालते ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। साथ साथ मुसलसल आप लोगों ने चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे से जले नहीं और ये अच्छे से ये मिक्स हो जाए चीनी के अंदर।
मैदा जो हमने डाला है, मैदे को हम अच्छे से चीनी के अंदर मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे अब सारा कमाल आपके हाथों का है, आपने तेज़ से हाथ चलाने हैं, तो उसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करना है। के अंदर लगा रह जाए मैदा, वो आपने पानी डाल के तो उसको आपने भी इसके अंदर ऐड कर देना है। तो अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको अच्छे से हमने पकाना है। जो मैदा हमने डाला बहुत यम्मी हलवा रेडी हो गया। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा कलर हमारे हलवे का आ गया है। यहाँ पे इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर चीनी की कोई गुठली ना रहे, और इसको तकरीबन हमने आधा घंटा तक पकाना है हल्की हल्की आंच पे, ताकि ये बहुत मज़े सा रेडी हो जाए। इसको मैं पकाऊंगी हल्की हल्की आंच पे, और बीच बीच में आप लोगों को दिखाती भी रहूँगी। आप इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाइएगा ताकि नीचे से जले नहीं। 10 मिनट तकरीबन इसे पकते भी हो गए हैं। ये कि हलवा हमारा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा घी नज़र आ रहा था, अब घी भी से एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। इसको हमने हल्की हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये कच्चापन इसका मैदे का ना रहे, और ये बहुत ही अच्छा ये हल्की हल्की आंच पे पकेगा। इसको 10 से 15 मिनट बीच हम पकाएंगे। ये हलवाई स्टाइल हमारा हलवा रेडी हो रहा है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार जो रेडी हो गया है। ये तकरीबन रेडी हो गया, आधा घंटे से तकरीबन इसे हो गया है पकते हुए। हमने इसको अच्छे से पका लिया है, बिल्कुल अच्छे से हमने इसकी पकाई की है, बिल्कुल भी इसके अंदर कच्चापन नहीं है। तो इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे और इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आप लोगों को खाना पसंद है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त ये हमारे हलवे का कलर आ गया है। देखने में मुँह पानी आ रहा है देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, और इसको बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मज़ेदार है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। हमारा बहुत ही यम्मी सा हलवा रेडी हो गया है। इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पे डालेंगे हम किशमिश में डाल रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था इसको साफ़ करके, तो इसको हमने डाल देना है हलवे के अंदर। जो भी आपको ड्राई फ्रूट खाने में पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे डाल लेंगे हम ये कोकोनट है जिसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमने इसके अंदर ये डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए हलवाई स्टाइल हमारा मज़ेदार सा ये हलवा रेडी हो गया है। बहुत ही खाने में मज़ेदार, कलर इसका बहुत ही खूबसूरत आया है, और ये बहुत ही मज़े का होता है। बहुत ज़्यादा आसान है इसको बनाना, और हलवे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बहुत ही सादा सा हलवा है ये, और बहुत ही मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा।